नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर चिंतन डामोर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम मिथुन राशि के वार्षिक राशिफल 2025 की चर्चा करेंगे। वार्षिक राशिफल शुरू करने से पहले इस साल की ग्रह स्थिति के बारे में जान लेते हैं। गुरु, शनि, राहु और केतु की गोचर स्थिति को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही चार ग्रह वर्ष पर्यंत एक राशि में सबसे ज़्यादा समय गोचर में रहते हैं और हम सबको प्रभावित करते हैं। इस बार बृहस्पति 14 मई तक वृषभ राशि में रहेंगे, आपके द्वादश भाव में रहेंगे और 14 मई के बाद ये आपके पहले भाव में चले जाएंगे। फिर बीच में 18 अक्टूबर को ये आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे और वर्ष के अंत में 5 दिसंबर को ये फिर से आपकी राशि में गोचर में आ जाएंगे, पहले भाव में। शनि 29 मार्च तक आपके नवम भाव में गोचर में रहेंगे और 29 मार्च के बाद ये आपके दसम भाव में चले जाएंगे। 18 मई तक राहु आपके दसम भाव में रहेंगे और 18 मई के बाद ये आपके नवम भाव में चले जाएंगे। केतु आपके 18 मई तक चौथे भाव में रहेंगे। 18 मई के बाद ये आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। इस समय गुरु आपके सप्तमेश और दशमेश होकर के आपके द्वादश भाव में 14 मई तक रहेंगे। तो इस समय करियर में संघर्ष बना रहेगा। नौकरी में किसी प्रकार का बदलाव हो सकता है, ट्रांसफ़र भी हो सकती है। इस समय वैवाहिक सुखों में कमी होगी, आपके खर्चों में वृद्धि होगी और इस समय दान पुण्य पूजा पाठ के पीछे धन का व्यय होता रहेगा। 14 मई के बाद बृहस्पति आपके लगन में चले जाएंगे और जैसे ही मिथुन राशि में लगन में बृहस्पति का गोचर होगा तो आपको आर्थिक तौर पर और स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से आपके लिए ये बेहद अच्छा समय रहेगा। यहाँ आपके खर्चों में कमी होगी और आपका स्वास्थ्य यहाँ पे इम्प्रूव होता रहेगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। यहाँ से बृहस्पति की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। तो लव लाइफ भी यहाँ पे अच्छी रहेगी, मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी। इस समय अविवाहितों के लिए विवाह के रिश्ते आ सकते हैं और इस साल मिथुन राशि के जातकों के लिए विवाह का योग भी बन रहा है, यहाँ पे विवाह भी हो सकता है। बृहस्पति की नवम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी तो अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा और तीर्थ यात्रा भी हो सकती है। 18 अक्टूबर को बृहस्पति आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे और यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे। तो इस समय काम कारोबार में वृद्धि होगी, पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी और यहाँ पर आर्थिक लाभ होगा। यहाँ आपको पहले से अगर आपने धन का निवेश कर रखा है तो उसका इस समय आपको बेनिफिट होता दिखेगा। अचल संपत्ति की यहाँ पे प्राप्ति भी हो सकती है। शनि 29 मार्च तक आपके नवम भाव में गोचर में रहेंगे तो इस समय विदेश यात्रा हो सकती है, भाग्य का साथ मिलेगा और करियर में भी लाभ होगा। 29 मार्च से शनि आपके दसम भाव में चले जाएंगे, यहाँ पे अष्टमेश और नवमेश होकर के आपके दसम भाव में रहेंगे। मूल त्रिकोण राशि शनि की नवम भाव में पड़ती है, योग कारक ग्रह होकर के आपके दसम भाव में गोचर में रहेंगे और यहाँ पे शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। तो आपके करियर में यहाँ पे वृद्धि होने वाली है, करियर में आपको अच्छी सफलता मिलेगी और इस समय आपको नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। कार्य क्षेत्र में बदलाव करने के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा और शनि यहाँ पे अष्टमेश भी है तो यहाँ पे शनि की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। मेंटल टेंशन यहाँ पे बनेगी और छाती और हृदय से संबंधित यहाँ पे रोग बढ़ सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके द्वादश भाव पे रहेगी तो खर्चों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं राहु की। तो राहु 18 मई तक आपके दसम भाव में रहेंगे तो 18 मई तक यहाँ पे कार्य क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। आपके दसवें बृहस्पति भी 14 मई तक 12वें भाव में रहेंगे और 18 मई तक राहु आपके दसम भाव में रहेंगे। तो यहाँ पे करियर में संघर्ष काफ़ी रहेगा, पारिवारिक सुखों में भी यहाँ पे कमी रहेगी। 18 मई को केतु भी आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे तो आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटी बड़ी यात्राएं होंगी, मेहनत का आपको अच्छा फल मिलेगा।
अब इस साल का कुछ गोल्डन पीरियड देख लेते हैं, अच्छा समय। यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अप्रैल और नवंबर, दिसंबर का महीना अच्छा है। अप्रैल में सूर्य आपके एकादश भाव में चले जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। यहाँ पे आपके तृतीय सूर्य यहाँ पे लाभ भाव में उच्च के रहेंगे। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यहाँ पे पद प्रमोशन की यहाँ पे प्राप्ति होगी और सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है। व्यापारियों के लिए यहाँ पे ज़बरदस्त लाभ होगा, व्यापार में लाभ होगा, व्यापार की वृद्धि होगी और आर्थिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जून, जुलाई और अगस्त में शुक्र आपके पहले भाव में गोचर में रहेंगे, पंचमेश और द्वादशेश होकर के आपके लगन में रहेंगे। तो मान सम्मान की वृद्धि होगी, आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी और संतान संबंधित यहाँ आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति भी हो सकती है। इस साल बृहस्पति 14 मई से 18 अक्टूबर तक आपकी राशि में गोचर में रहेंगे, तो संतान प्राप्ति का भी इस साल अच्छा योग बना हुआ है। सितंबर में सूर्य तीसरे भाव में गोचर में आएंगे, स्वराशि के हो जाएंगे, तो आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके विरोधी शांत होंगे और इस समय आपको बड़ी सफलता भी यहाँ पे प्राप्त हो सकती है। नवंबर में सूर्य और मंगल आपके छठे भाव में गोचर में रहेंगे, तो यहाँ आपकी हेल्थ पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। कानूनी मामले चल रहे तो उसमें भी आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। दिसंबर में शुक्र आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, धनु राशि में यहाँ पे पंचमेश और द्वादशेश होकर के। इस समय प्रेम विवाह होने का भी यहाँ पे योग बनता है और यहाँ पे अविवाहितों के लिए विवाह के रिश्ते भी आ सकते हैं। मैरिड लाइफ भी यहाँ पे अच्छी रहेगी और साझेदारी के कार्यों में भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। अब डिफ़िकल्ट टाइम इस साल का हम देख लेते हैं। इस साल जनवरी से मई और अक्टूबर और दिसंबर का महीना यहाँ आपको संभल के चलने की ज़रूरत है। जनवरी से मई तक यहाँ मंगल आपके नीच के रहेंगे, दूसरे भाव में ज़्यादातर उनका गोचर रहने वाला है, षष्ठेश और लाभेश होकर के। तो धन का यहाँ पे नुकसान होगा। व्यापारी है तो व्यापार में आपको लाभ की कमी होगी और इस समय आपको सोच समझ कर धन का निवेश भी करना है। इस समय पारिवारिक कलह भी हो सकती है, आपका स्वास्थ्य भी यहाँ पे कहीं ना कहीं परेशान हो सकता है, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अक्टूबर में सूर्य आपके पंचम भाव में गोचर में रहेंगे, नीच के हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे संतान संबंधित कष्ट भी बढ़ेगा और संतान संबंधित चिंताओं में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों का यहाँ पे पढ़ाई में कंसंट्रेशन लूज हो सकता है और गर्भवती महिलाओं को यहाँ पे विशेष तौर पर सावधानी रखनी होगी। दिसंबर में सूर्य और मंगल आपके सातवें भाव में गोचर में रहेंगे, तो यहाँ मंगल यहाँ पे सप्तम भाव में मंगलिक योग यहाँ पे बनाएंगे और मैरिड लाइफ में भी यहाँ समस्या बढ़ सकती है, आपको संभल के चलने की ज़रूरत है। इस साल आपको राहु और मंगल के मंत्रों का जप करना है। राहु का मंत्र है ओम भ्राम ब्रीम ब्रौम सह राहवे नमः और मंगल का मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। इन मंत्रों का आप नित्य जप करें और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें और शनिवार के दिन और अमावस्या के दिन काला कंबल और काले उड़द की दाल आप दान कर सकते हैं। तो ये था मिथुन राशि का वार्षिक राशिफल 2025। आप भी हमसे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।